औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 11 हीट का एक टॉपिक जो आपने पढ़ा है कार्नोट इंजन, इनके पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और कार्नोट इंजन के टॉपिक को भी अच्छे अंदाज में पढ़कर फिर न्यूमेरिकल्स को बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। आइए अपने सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरे बेटे, इससे पहले कि हम कार्नोट के न्यूमेरिकल्स का आगाज करें, एक हल्का सा इसका आपके सामने तारुफ कराया जा रहा है कार्नोट इंजन का, कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सबसे मेजर चीज़ होती है सोर्स, यानी जो हॉट बॉडी है, हॉट रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर T1 होता है और आपका जो इंजन है वो यहाँ से Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही एक इसमें सिंक लगा होता है जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं, कोल्ड बॉडी, और वो जो आपका इंजन है वो सिंक को हीट रिजेक्ट करता है Q2। इसका टेम्परेचर सोर्स का T1, सिंक का टेम्परेचर T2 होता है और फिर वर्किंग सब्सटेंस उसके अंदर काम करता है। तो आइए, ये कुछ फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़ करने हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला है कार्नोट इंजन की, जो आपने टॉपिक में ड्राइव किया था कि आउटपुट अपॉन इनपुट, कि जो वर्क ऑब्टेंड होगा इंजन से डिवाइड कर देंगे हीट एब्जॉर्ब से, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था, वहाँ पर कि जो इनपुट हीट दी जाती है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है और जो हीट रिजेक्टेड होती है, वर्क उनका डिफरेंस है, यानी कि जो एनर्जी बचती है उन सबसे इसमें वर्क हो जाता है। तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला हमने 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 पढ़ा है, जिसमें Q2 हीट रिजेक्टेड है और Q1 हीट एब्जॉर्ब्ड है। ऐसे ही हमने ये पढ़ा था कि जो हीट एनर्जीज की रेशियोज हैं वो टेम्परेचर्स की रेशियो की इक्वल आती हैं इसमें। तो यही फॉर्मूला जो ऊपर एफिशिएंसी का हीट एनर्जी की फॉर्म में है, बाद में टेम्परेचर की फॉर्म में गया था और Q2 को T2 रिप्लेस कर दिया, Q1 को T1 से रिप्लेस कर दिया। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जो लास्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, और अगर हीट एनर्जी की फॉर्म में लगानी है एफिशिएंसी तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये इसका हल्का तारुफ था कार्नोट इंजन का, कि आपको पता होना चाहिए कि T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर, T2 क्या है, सिंक यानी कोल्ड बॉडी टेम्परेचर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। तो आइए इन न्यूमेरिकल्स का आगाज करते हैं। तो बेटा, ये पहला न्यूमेरिकल कार्नोट का आपके सामने आ गया है और ये पास पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। मैं अपनी स्पीड को स्लो करूंगा और पहले आपको ये सवाल समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मेरे बेटे, आप लोग याद रखें कि एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की दी जाएगी और उसको बाद में कहा जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए, यानी हर न्यूमेरिकल इस टाइप का आएगा तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने को आपसे कहा जाएगा। और एफिशिएंसी बढ़ने के लिए आपको याद रखना है कि दो सूरतें हैं, दो कंडीशंस हैं, लेकिन वो दोनों एक सवाल में बैक वक्त नहीं लगेंगी। यानी वो दो कंडीशंस क्या हैं कि जो हम हीट एब्जॉर्ब करा रहे हैं Q1 वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएं, यानी जो सोर्स का टेम्परेचर है T1 उसको बढ़ा दें, आपका इंजन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, हाई टेम्परेचर की हीट एब्जॉर्ब करे, तो एट द एंड उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और दूसरा मेथड ये है कि जो हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक के थ्रू Q2 वो कम करे, यानी सिंक आपका ठंडा रहे, ज़्यादा गर्म ना हो सिंक, यानी T2 का टेम्परेचर जो है वो जितना आप कम करेंगे उससे भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बात बहुत सिंपल कि जो हीट आप एब्जॉर्ब करवा रहे हैं जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कराएंगे उतना वर्डन ज़्यादा होगा, और जो हीट आप रिजेक्ट करवा रहे हो जितनी कम रिजेक्ट कराएंगे उतनी वो हीट अंदर इंजन में रह जाएगी और वो वर्क में काम आएगी। इट मीन्स, बात की समरी, एफिशिएंसी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है, या तो हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को बढ़ाकर या कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को कम कर कर। तो न्यूमेरिकल में जब भी इंक्रीज टेम्परेचर की बात आए तो आप समझ जाइएगा कि वो HTR हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को बढ़ा रहा है, और अगर वो डिक्रीज की बात करता है तो वो LTR को मजीद कम कर रहा है। इन दोनों सूरतों में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आए जरा इस सवाल पर आते हैं कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले कार्नोट इंजन को लिया गया तो उसकी एफिशिएंसी आ रही थी 50%।
50% पर उसने हमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर उस कार्नोट का दिया हुआ है। याद रखें लो को हम लोग T2 बोलेंगे। देखिए डेटा मैंने बनाया कि T2 स्टार्ट में लिखा 200 केल्विन। एक रिमाइंडर और कि न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर लाजमी केल्विन में रखना है आपने। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो 273 प्लस कराकर केल्विन में लाएंगे। यहाँ तो दिया हुआ केल्विन में है तो आपने लो टेम्परेचर रिजर्वायर को T2 का नाम दे दिया। इसके बाद आपको इसकी एफिशिएंसी दी हुई 50%, तो E1 यानी इनिशियल एफिशिएंसी है 50%, आपने 100 से डिवाइड करा 0.5 आ गई। अभी पहला काम तो आप जरा नोट करें कि हमें यहाँ पर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, यानी 50% जो एफिशिएंसी है उस वक्त T1 क्या है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। सवाल ये कि एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है, 50 से 75% करना चाहता है। तो उसके लिए अब आपको मैंने समझाया था कि दो कंडीशंस हैं, ये तो टेम्परेचर इंक्रीज का वर्ड आएगा, ये टेम्परेचर डिक्रीज का वर्ड आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज इफ HTR रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये इफ HTR वाली बात नहीं भी लिखेगा लाइन, तब भी आपने समझ जाना है कि कोई एक चीज ही चेंज होगी, या तो ये T1 को इंक्रीज करेगा या T2 को डिक्रीज करेगा और दूसरी चीज कांस्टेंट रहेगी। यानी उससे मुराद कि जो 50% पर वो टेम्परेचर दिया हुआ था वही टेम्परेचर 75 पे यूज होगा जो कांस्टेंट रहेगा, और एक आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। अगर इंक्रीज का वर्ड आएगा तो T1 को बढ़ा रहे होंगे और डिक्रीज का वर्ड आएगा तो T2 को कम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स हमें 75 पे जाना है। तो सेकंड एफिशिएंसी जो होगी वो 75% यानी 0.75, और इसको जाने के लिए उसने हमसे कहा है कि आप HTR को ना छेड़ें, यानी आप T1 को ना छेड़ें, सिर्फ आप क्या काम करें, T2 को मजीद डिक्रीज करें, सिंक का टेम्परेचर मजीद ठंडा करें। तो सवाल ये कि कितना ठंडा किया जाए कि उसकी एफिशिएंसी 50 से 75% हो जाए। हमें T2 का चेंज निकालना है। तो बार बार रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह सवाल आपको आ जाएगा। हम सोल्यूशन की जानिब आते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि 50% जो इनिशियल एफिशिएंसी है उस पर T1 कितना है, पहले वो टेम्परेचर हॉट का निकाला जाएगा, क्योंकि उसने सवाल में कह दिया है कि 75% पे भी T1 वही रहेगा जो 50 पर है। तो इसलिए हमने पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दिया 1 - T2/T1। एफिशिएंसी पहली वाली है 0.5 रख दी यहाँ पर। T2 आपका है 200 केल्विन, T1 डिवाइड में ऐसे लिख दिया। अब माइनस वाला जरा कि प्लस का हो गया, प्लस वाला वहां जाके माइनस का हो गया, फिर इनको माइनस कराया 0.5, फिर ये T1 ऊपर चला गया, वैल्यू नीचे आ गई और डिवाइड कर दिया, आ गया 400 केल्विन। यानी ये वो टेम्परेचर आ गया जो 50% पर हॉट रिजर्वायर का होगा। इसके बाद अब हमने जाना है 75% पर, कि जब एफिशिएंसी 75% होगी तो अब हमें क्या करना है कि अपने सवाल के हिसाब से T1 को चेंज नहीं करना, T2 को हमने मजीद डिक्रीज करना है। तो अब बात की समरी है कि T1 जो ऊपर आया 400 केल्विन वही नीचे इस्तेमाल होगा 75% में, लेकिन T2 जो है हम चेंज करेंगे तभी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, 50 से 75 आएगी। तो आइए अब लगाया मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इसको E2 का नाम दे दिया और T2 पे डैश लगा दिया, ताकि ये टेम्परेचर आपका सिंक का अब वो नहीं होगा जो 50 पर आया है, बल्कि T2 को हमें चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे 0.75 रख दिया, T2 डैश हमें निकालना है, T1 वही रखा 400 केल्विन, क्योंकि सवाल में इसने कहा है कि HTR रिमेन्स कांस्टेंट। अब माइनस वाला जरा कि प्लस का हो गया, ये प्लस वाला वहां जाके माइनस का हो गया, इनको माइनस करा 0.25 मल्टीप्लाई कराया 400 से 100 केल्विन, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमने 75% अगर एफिशिएंसी चाहिए होगी तो T2 को करना होगा 100 केल्विन। तो सवाल में इसने कहा था कि आप T2 कितना डिक्रीज करें, तो हमें एट द एंड T2 का चेंज निकालना है कि 50 वाले से 75 पे आने पर हमने T2 कितना कम करा। तो 50 पर वो कितना था, 200 था, तो T2 पहले आ गया 200 माइनस T2 डैश जो हमने 75 के लिए निकाला वो आया 100 केल्विन। तो 200 में से अगर उसको हम 100 केल्विन माइनस कर दें तो अब जो T2 आएगा उस पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 75% हो जाएगी। यानी कि बात की समरी ये है कि आपने यहाँ पर HTR को नहीं छेड़ना है, सिर्फ LTR को आपने 100 केल्विन डिक्रीज करना है। उसको कम करने से एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली 75% पर चली जाएगी। इस सवाल को बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। तो
मेरे बेटे अब यहाँ पर कार्नोट के हम सेकंड न्यूमेरिकल पर आ गए हैं और यहाँ पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा काम चेंज हो रहा है। एफिशिएंसी यहाँ भी बढ़ानी है, 40 से 50 करनी है, मगर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि LTR रिमेन्स कांस्टेंट, आप STR को बढ़ाएं। यानी आपने अब की बार T2 को चेंज नहीं करना, आप T1 को मजीद इंक्रीज करेंगे। यानी लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वहां पर हमारे पास STR कांस्टेंट था तो हमने T2 को डिक्रीज करा था। इस सवाल में वो कह रहे हैं कि आप LTR को कांस्टेंट रखिए, यानी जो T2 40 पर है वही T2 50 पे यूज करना है। सिर्फ चेंज आपको करना है T1, यानी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसका टेम्परेचर आपने बढ़ाना है, एफिशिएंसी फिर भी बढ़ जाएगी। तो आए सवाल का डेटा बनाते हैं कि हमें 40% पर E1 हमारी नीचे हो गई 40%, 0.4, उसका हमें क्या दिया हुआ है, LTR दिया हुआ है T2, यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रहे मैंने आपसे कहा था कि इसको आप लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये केल्विन में आ गया। तो हमें 40% पर अभी T1 नहीं दिया हुआ, हॉट बॉडी का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, और फिर हमसे कह रहा है कि एफिशिएंसी 50% करनी है, तो हमारी E2 हो गई 50% 0.5, लेकिन एंड में हमसे कह रहा है कि अब आप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए T1 को बढ़ाएं। यानी आप पहले 40% पर T1 निकालेंगे और फिर बाद में 50% पर T1 निकालेंगे, और आप देखेंगे कि 50% T1 क्या आएगा ज्यादा, 40 का T1 क्या आएगा कम, और फिर आप उन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे, उतना इंक्रीज आपने T1 में करा, तो ये एफिशिएंसी आपकी बढ़कर 40 से 50 हो जाएगी। तो आए हम आते हैं सोल्यूशन पर। हमने 40% पर एफिशिएंसी का लगाया फॉर्मूला, E1 की वैल्यू पुट करी, T2 हमें दिया हुआ है 270 केल्विन, T1 हम पहले निकालेंगे 40% पर। तो ये आप देख सकते हैं वैल्यूज को पुट किया गया, माइनस बदल लिया, प्लस का हो गया, ये माने कि माइनस का हो गया, सबट्रैक्ट कराया, नीचे लाके डिवाइड करा दिया, तो ये आ रहा है 450 केल्विन, यानी 40% पर T1 आ रहा है 450 केल्विन। अब आप क्या करेंगे, सवाल की हिसाब से अब आप T2 को चेंज नहीं करेंगे, T2 वही यूज करेंगे जो 40 पर थी, अब आप T1 चेंज करेंगे। तो अब सेकंड के लिए हम लोग आ गए और अब यहाँ पे T1 डैश निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दी E2 की, माइनस का प्लस का हो गया, और जब सॉल्व करा तो T1 डैश आ रहा है 540 केल्विन, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने T1 को बढ़ाया, जब एफिशिएंसी क्या हो गई 50% हो गई। तो कितना बढ़ाया ये हमसे मांग रहा है, तो हमने T1 डैश में से ग्रेटर में से T1 माइनस कर दिया, तो 90 केल्विन। यानी अगर आप T1 का टेम्परेचर 90 केल्विन बढ़ाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी 40 से 50% हो जाएगी। यहाँ T2 को चेंज नहीं करना है। तो मैं इन दो सवालों के साथ इस बात कहूंगा कि ये सवाल पास्ट ईयर में बहुत बार आए हैं, आपने बस ये देखना होगा, एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, हर न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा एफिशिएंसी बढ़ाओ, लेकिन उसके लिए वो ये बोलेगा कि एक को चेंज करो, या तो T2 को डिक्रीज करो, कोल्ड बॉडी का मजीद डिग्रो, या फिर STR को बढ़ाओ, T1 को बढ़ाओ। तो आप बस ये ध्यान रखिए, अगर इंक्रीज का वर्ड आए टेम्परेचर तो वो T1 बढ़ेगा, और डिक्रीज का वर्ड आएगा तो T2 कम होगा। आप इनको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं कार्नोट के आपके सामने, और ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है रिसेंट ईयर्स में। तो बहुत आराम से इस सवाल को देखिएगा, ये पीछे साल थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए सवाल को पढ़ते हैं, क्या 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 हमें दिया हुआ है। कि यहाँ पर इसने वर्डन दिया हुआ है कि कार्नोट इंजन परफॉर्म कर रहा है वर्डन 2000 जूल। वर्डन को हम लोग डेल्टा डब्ल्यू से शो करते हैं, वर्डन लिख दिया डेटा में। फिर ये कह रहा है कि इंजन काम करते वक्त रिजेक्ट कर रहा है 4000 जूल ऑफ हीट टू द सिंक, यानी जो हीट रिजेक्ट होती है उसको हम Q2 से शो करते हैं। और फिर आगे इसने हमें डिफरेंस दिया हुआ है टेम्परेचर्स का सोर्स और सिंक के दरमियान। बात बहुत सिंपल है, हॉट बॉडी टेम्परेचर T1 है, सिंक का T2 है, डिफरेंस होगा जब तक हीट माइग्रेट करेगी हॉट से कोल्ड की जानिब, बीच में लगा होता है इंजन। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है T1 माइनस T2, T1 हमेशा ज्यादा होगा, तो ये हमें दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है एक्चुअली ये T1 या T2 नहीं है, बल्कि उनका डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेल्सियस में निकालें या केल्विन में निकालें, एक ही आएगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर में
273 प्लस कराने के बाद डिफरेंस निकालेंगे या उससे पहले निकालें, डिफरेंस आएगा 85 ही। तो इट मीन इसी को हम लोग 85 केल्विन ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट स्केल में काम करना है। और एंड में ही हमसे मांग रहा है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर, वो यहाँ लिख दिया गया, T1 T2 में निकालना है। तो आइए अब हम सोल्यूशन पर आते हैं इस सवाल के और देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होगा। यहाँ पर कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, बल्कि हमें डेटा को देख के चलना होगा, उसके हिसाब से फॉर्मूलाज का यूज करना होगा। तो बेटा यहाँ पर हमें वर्क डन दिया हुआ है, Q2 हीट रिजेक्टेड दी हुई है। तो पहले हम यहाँ पर Q1 निकालेंगे कि इंजन ने हीट एब्जॉर्ब कितनी करी। तो ये फॉर्मूला शुरू में दिखाया था आपको वर्क डन का, उसको Q1 के लिए अरेंज करा। तो Q1 आपका आ गया 6000 जूल, यानी आपका इंजन 6000 जूल की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला शुरू में दिखाया था आपको कि जो हीट एनर्जी की रेशियो होती है वो टेम्परेचर की रेशियो की इक्वल होती है। तो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज इसलिए करना है कि हमारे पास Q1 भी है, हमारे पास Q2 भी है, हम इनकी हेल्प से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमें गिवन है T1 माइनस T2 85 केल्विन के बराबर है। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू बना ली, T1 की वैल्यू बना ली हमने, माइनस करके प्लस का हो गया। और अब दोबारा इक्वेशन में जाएंगे, जहां T1 आ रहा है वहां T2 प्लस 85 केल्विन रख देंगे। बाकी राइट साइड पे Q1 Q2 हमारे पास सवाल में है और T2 हमें निकालना है। तो ये वाली लाके हमने जब रखी इक्वेशन 1 में, तो ये कैंसिल आउट हो गए और ये बच गया 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 आकर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, T2 जाके 3 से हो गया मल्टीप्लाई। और अब T2 की बेस को एक तरफ करा, ये प्लस का था के माइनस का हो गया और 3 T2 में से 2 T2 गए तो एक T2 बच गया। तो ये सिंक का टेम्परेचर आ गया 170 केल्विन। और अब इसको उठाकर इक्वेशन 2 में रख दें तो सोर्स का टेम्परेचर आ जाएगा 255 केल्विन। और यूं आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बार बार दोहराएं। अब यही सवाल आगे जाकर डेटा चेंज कर कर आया है, तो मैंने वो सवाल भी आपके लिए किया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने करा है बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है, बस उसमें दिया हुआ डेटा उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है कि अब की बार डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और उन्होंने एफिशिएंसी दे दी है इंजन की 30%। इसको यूज करके हमने अब टेम्परेचर निकालना है हॉट और कोल्ड बॉडी का, यानी कि T1 T2 हमें निकालना है। पिछले लास्ट क्वेश्चन में हीट एनर्जी दी हुई थी, यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हमें एफिशिएंसी दी हुई है। तो आए इसका स्टार्ट लेते हैं कि हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर गिवन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको लिख दिया 120 केल्विन, कि बताया था कि दोनों बराबर होते हैं। एफिशिएंसी हमें दी हुई 30%, 0.3 आ गई और मांग वही रहा है T1 T2 निकालना है। डेटा चेंज थोड़ा सा किया, एफिशिएंसी दे दी गई। तो हम सोल्यूशन में आएंगे और एफिशिएंसी का फॉर्मूला शुरू में दिखाया था आपको, 1 माइनस T2 बॉन्ड T1 लगाया। और अब क्योंकि हमें यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो T1 माइनस T2 हो गया ये। और अब ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है सवाल में 120 केल्विन और एफिशिएंसी भी हमें दी हुई 0.3। तो यहाँ लाके हमने 0.3 रख दिया, यहाँ लाके डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर रख दिया और अब यहाँ से हमने T1 निकाला तो वो आ रहा है 400 केल्विन। अब जब T1 आ जाए तो इस हमें पता है कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो डेल्टा T होता है और ये हमें दिया हुआ है सवाल में। तो इसको लाके हमने यहाँ रखा और यहाँ से सिंक का टेम्परेचर भी आ गया T2 और यूं क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस सवाल को बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला न्यूमेरिकल आ गया है कार्नोट इंजन का, पास्ट ईयर में काफी बार आ चुका है। इस सवाल को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हीट इंजन वर्क परफॉर्म कर रहा है 200 जूल, तो डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है, ऐसी एफिशिएंसी दी हुई है 30%। और अब उनसे दो चीजें मांग रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कितनी करी है इंजन ने और हीट रिजेक्टेड कितनी करी है। Q1 भी निकालना है और Q2 भी निकालना है। तो हम सोल्यूशन पर आएंगे और एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमने यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करनी है 0.3, वर्क डन दिया हुआ 200 और Q1 तो आपको बताइए कि हीट एब्जॉर्ब है, तो यहाँ से Q1 ऊपर चला गया नीचे आ जाएगा, डिवाइड करा तो ये 666.6 जूल हीट एनर्जी आ गई जो इसने एब्जॉर्ब करी है। यानी आपको डेटा देखकर चलना होगा कि न्यूमेरिकल डेटा किस अंदाज में दिया हुआ है। अब जब ये Q1 आ गई तो वर्क डन भी हमें दिया हुआ सवाल में, तो लगाया हमने वर्क डन का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2, वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी,
Q1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से आपका Q2 निकल आया 466.6 जूल। तो यूं आपकी दोनों हीट आ गई, हीट एब्जॉर्ब भी आ गई और हीट रिजेक्टेड भी आ गई। एक बार सवाल की समरी कर लेते हैं कि सवाल में उसने में इंजन का वर्डन दिया हुआ था, एफिशिएंसी दी हुई थी और उसको यूज करके हमसे Q1 और Q2 मांग रहा था। हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया आउटपुट अपॉन इनपुट और उससे Q1 निकाला, बाद में Q2 निकाला। आप इस सवाल को बार बार दोहराइएगा, पास्ट में काफी बार आ चुका है। चलते हैं आगे। मेरे बेटे हम अगले न्यूमेरिकल पर आ गए हैं कारनॉट के आपके सामने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और पुरानी अर्ज में काफी बार आया है कि इस सवाल में थोड़ा सा सवाल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, डेटा माइनर सा चेंज है। अब इसको बार बार दोहराइएगा कि यहाँ पर हीट इंजन जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसका रेट दिया हुआ है, यानी वो कितने टाइम में वर्क करेगा। तो ये कहलाती है पावर, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट मीन पावर दी हुई है इंजन की 500 किलोवाट। तो पहले हम इसको वॉट में लाएंगे, किलो को हटाया 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 एक्सपोनेंशियल 5 वॉट। आगे हमें इंजन की एफिशिएंसी दी हुई 30% 0.3 हो गई। और ये आखिर में हमसे मांग रहा है लॉस ऑफ हीट पर आवर, कि 1 घंटे में वो कितनी हीट रिजेक्ट करेगा। तो टाइम हमें दिया 1 आवर, तो सेकंड में आ गया। और अब हमसे रिजेक्टेड हीट को हम कहते हैं Q2, तो हमें Q2 निकालना है। तो हम सोल्यूशन पर आए, पहले हमने लगाया पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ से वर्क की वैल्यू बनाई पावर इंटू टाइम, पावर को रखा, टाइम को रखा, मल्टीप्लाई कराया तो 1.8 एक्सपोनेंशियल 9 जूल। ये वर्डन आ गया इंजन का। अब जब वर्डन आ गया तो एफिशिएंसी का लगाया फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी की वैल्यू रख दी, वर्डन की रख दी, यहाँ से Q1 निकाला, नीचे की डिवाइड हो गया तो यूं हीट एब्जॉर्ब आ गई 6 एक्सपोनेंशियल 9 जूल। अब जब ये आ गई तो वर्डन हमने ऊपर निकाल लिया था, तो लगा दिया वर्डन का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2, वर्डन की वैल्यू रखी, Q1 की वैल्यू रखी और यहाँ से हमने रिजेक्टेड हीट के लिए इसको अरेंज करा तो Q2 का आंसर आ गया है 4.2 एक्सपोनेंशियल 9 जूल। यानी इतनी हीट ये रिजेक्ट कर रहा है, लॉस कर रहा है 1 घंटे में। आप इस न्यूमेरिकल को बार बार दोहराइएगा, ये सिर्फ फॉर्मूलाज को आगे पीछे अरेंज किया जा रहा है डेटा के हिसाब से। बाकी सारे फॉर्मूले वही हैं जो आपने कारनॉट इंजन में पढ़े हैं, तो आप बार बार दोहराएंगे, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे मैंने आपके सामने कारनॉट इंजन के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स का सलूशन कर दिया है और समझाया भी है, इसको जितना आसान हो सकता था आपके लिए किया है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इनको रिपीट करें और बिल्कुल पक्का कर लें और ये एक्सपेक्ट करेंगे सवाल माइनर सा चेंज अगर होता है तो वो होगा इन्हीं फॉर्मूला से। आप 10 ईयर्स को देखें, पुरानी ईयर्स को देखें और कंपेयर करें इन क्वेश्चन को उन सवालात से, वो आपको आने चाहिए, वो इन जैसे ही होंगे। और बार बार आप इनको पक्का करेंगे तो इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल आपके लिए कारनॉट के एग्जाम में अगर आएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।